आज हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश CJ रामन्ना साहब से अपील करना चाहते हैं, जो आपके कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर हत्या का मामला दर्ज था। 2020 में ही बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने अपील किए थे। वह मामला क्या हुआ नहीं हुआ यह तो मामला अलग है। फिर बिहार पर सुप्रीम कोर्ट ने ही बिहार सरकार पर स्वतः संज्ञान भी लिए और कुछ याचिकाएं भी दायर की गई, जो जहरीली शराब पर प्रतिबंध जो बिहार में लगाया गया है, इस पर भी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई और सृजन घोटाला और बहुत सारे घोटाले का मामला भी दर्ज किया गया। बहुत सारे देश के मामले सुप्रीम कोर्ट में ही लंबित हैं और लेकिन निर्भया हत्याकांड का जजमेंट हो गया और उसके पहले कितने भी केस लंबित हैं। पटना हाई कोर्ट में एक जजमेंट, पटना हाई कोर्ट बिहार में पटना हाई कोर्ट में एक साथ सात न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। कल बिहार में अनंत सिंह पर एक घटना हुआ था 2017 या 20 के लगभग हत्या मामले में, जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट MLA MP कोर्ट ने आरोपित को अनंत सिंह माननीय विधायक जी को आरोपित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में माननीय मुख्य न्यायाधीश CJ रामन्ना साहब और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सारी इकाइयाँ ने मिलकर के एक साथ सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में 9 न्यायाधीश की नियुक्ति एक साथ की गई थी, जो भारत के स्वतंत्र के इतिहास में और न्यायालय के इतिहास में इतने बड़े न्यायाधीश की नियुक्ति एक साथ की गई थी। और पटना हाई कोर्ट में भी एक साथ 7 न्यायाधीश की नियुक्ति इसी मई जून में हुआ है। लेकिन अनंत सिंह का इस केस का जजमेंट आ जाना या आरोपित कर देना, सज़ा सुनाई जाएगी अगले 1 महीने के अंदर में। लेकिन 2005 में इनको 10-15 केस के मुकदमे में इन्हें जमानत मिली थी 5 में, और सैकड़ों व्यक्ति का केस पेंडिंग है। कोर्ट को यह भी पता नहीं है कि कितना केस थाना में, कितना केस निचली अदालत में पड़ा हुआ है। लेकिन बिहार में देखा जाता है सत्ता पक्ष का जो केस होता है उसको पीछे धकेल दिया जाता है और 20 बरस, जैसे नीतीश कुमार जी पर 1989 में हत्या का मामला दर्ज है, लेकिन इन्हें वह केस कहाँ है यह पटना हाई कोर्ट भी नहीं बता सकती है और सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बता सकता है। लेकिन आनंद मोहन के मामले में लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो जाता है। अनंत सिंह का इस मामला में, जबकि इनके पहले और आरोप था और केस, बहुत सारा केस चल रहा है, वह केस क्या हुआ? क्या न्यायालय में पारदर्शिता या कंप्यूटराइज, पिछले जब सत्ता पक्ष के साथ हम अपराध करते हैं तो हमारा केस 50 साल के बाद, 40 साल के बाद सुनवाई होगी लोअर कोर्ट में। हाई कोर्ट में भी ऐसा ही होता है, सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसा होता है। ये न्यायालय को देखना चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश CJ रामन्ना साहब से अपील करते हैं, बिहार से संबंधित सारे मामलों को देखा जाए। हम ये जानना चाहते हैं और ये अपील करना चाहते हैं, जो
सिलसिलेवार केस है उसकी सुनवाई क्यों नहीं होती है। पटना हाई कोर्ट में भी 100 बार सुनवाई की गई। कोरोना से मरने वालों की संख्या सुप्रीम कोर्ट भी सुन रहा है इस मामले में, और पटना हाई कोर्ट भी ने सुनवाई किया, लेकिन एक भी FIR नहीं हुआ। इसी प्रकार से बिहार में कितने भी घोटाले हुए हैं, एक भी सुनवाई नहीं हो रही है। और हत्या तक का मामला, अपराधी मर जाते हैं 20-20 वर्ष के बाद और केस सुनवाई नहीं होती है। वह केस लोअर कोर्ट में ही, थाने में ही पड़ा रह जाता है। लेकिन सत्ता के विरोधी अगर एक छोटा सा FIR हो जाता है, उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट, MLA MP कोर्ट, कितने तरह का कोर्ट बन गया है देश के अंदर। अब बिहार में तो अनेक तरह का कोर्ट बन गया है। हम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश CJ रमन्ना साहब और पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करोल साहब से मेरा अपील है, एक साथ मामला कितना भी गंभीर हो, सिलसिलेवार हो, क्या नीतीश कुमार जी का एक साथ केस में आना, अनंत सिंह पर 2005 में ही 15 मामलों में जमानत दी गई, क्या वह मामला रफा दफा हो गया या वह मामला सुलझा लिया गया कोर्ट के बाहर ही, या इस तरह के सत्ता पक्ष के बहुत सारे केस ऐसे हैं जो सुनवाई में रखा ही नहीं जाता है। सत्ता पक्ष के अपराधी को जमानत भी मिल जाती है, रिहाई भी हो जाती है, या लोअर कोर्ट में ही उस केस को, इसी कोर्ट को, लोअर कोर्ट को ही दबाव में लाने के लिए बिहार सरकार ने 10-15 न्यायाधीश, ADJ, DJ, मजिस्ट्रेट को बर्खास्त कर दिया। ये बिहार सरकार का एक घृणित और एक सख्त, एक निंदनीय काम है। भारत में अनेक राज्य हैं, किसी भी राज्य में DJ, ADJ और मजिस्ट्रेट को बर्खास्त नहीं किया जाता है। हो सकता है कोई आरोप हो सकता है, व्यक्ति विशेष पर हो सकता है, किस केस में हुआ है उस केस में आप उसको कीजिए। लेकिन 20-20 वर्षों से सैकड़ों अपराधियों का इतिहास देखा जाए तो थाना में केस दिन में हत्या का मामला दर्ज है, दिन में, लेकिन उसकी सुनवाई, अपराधी मर जाते हैं, अपराधी घूम रहे हैं, अपराधी MLA MP बन रहे हैं, लेकिन उसका केस का सुनवाई बिहार में नहीं होता है। लेकिन अगर सत्ता का विरोध हम करते हैं तो हमारा केस का सुनवाई फास्ट ट्रैक में हो जाता है। ये पटना में, बिहार में हो रहा है। हम सुप्रीम कोर्ट से भी अपील करते हैं, कितने मामले में फांसी की सज़ा दी जा चुकी है, लेकिन उसको फांसी नहीं दिया जा रहा है। लेकिन निर्भया कांड में, उसमें निर्भया कांड में 6 मासूम को एक साथ फांसी दे दिए, क्योंकि वे बेचारे थे। 6 लोगों को, 6 लड़के को, जिसका उम्र अपराध करने के समय 15 से 20 वर्ष था। फांसी के वक्त भी उसका उम्र 25 वर्ष नहीं हुआ था। लेकिन और सारे मामले सत्ता पक्ष से जुड़ा, बिहार में तो और मामला है। किस परिस्थिति में मैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश CJ रमन्ना साहब और सुप्रीम कोर्ट के सभी माननीय न्यायाधीश से अपील करना चाहता हूँ, किस परिस्थिति में 1989 का हत्या का मामला दिन को उजाले में होता है नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पर, वह केस कहाँ गया। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करोल साहब से मैं पूछ रहा हूँ, आपने जो सुनवाई की 100 बार बिहार सरकार से, कोरोना से मरने वालों की संख्या क्या हुई, आपने इस पर क्या कार्रवाई की, और कितने मामले का, अपराधी का मामला, हत्या का मामला, दिन में उजाले में हत्या होता है 5-5 व्यक्ति, 3-3 व्यक्ति की, लेकिन वह केस नहीं दिखाई पड़ता है बिहार में। और गरीब, बेबस, लाचार जो सत्ता के विरोध में है उनको सज़ा हो जाती है, जैसे आनंद मोहन को हो जाता है, बहुत सारे लोगों को हो जाता है। लेकिन सत्ता पक्ष से जुड़े व्यक्ति का केस क्या होता है, हम सुप्रीम कोर्ट से और पटना हाई कोर्ट से एक साथ अपील करना चाहते हैं, केस का, सभी केस का थाना में देखा जाए, उसका कार्रवाई किया जाए। धन्यवाद।